आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव माने जाते हैं, जो कि प्रकृति में संतुलन बनाकर रखते हैं। 3 अक्टूबर 2025 को यही शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो क्या परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो दर्शकों, 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, जहां की आने वाले 20 जनवरी 2026 तक ये रहने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। अतः इसका क्या प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, शनि जहां आपकी राशि के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, वहीं बृहस्पति आपके पराक्रम माफ कीजिएगा आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पर धनेश और लाभेश के नक्षत्र में जा रहे शनिदेव आपको कई मामलों में परिवर्तन दे सकते हैं, शुभता दे सकते हैं, जो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको शनिदेव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सभी नवग्रहों में शनिदेव की जो चाल है सबसे मंद होती है, सबसे धीमी गति से शनिदेव चलते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनिदेव अगर शुभ प्रभाव देने लगते हैं तो लंबे समय तक शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन अगर शनिदेव बुरा प्रभाव दें तो भी लंबे समय तक ही देते हैं। अब देखिए, लोगों के मन में शनिदेव को लेकर बहुत ही नेगेटिव धारणा बनी हुई है। लोगों को शनिदेव के द्वारा बहुत ही ज़्यादा डराया जाता है। ऐसी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। अगर जन्म पत्रिका में शनिदेव की अवस्था बेहतर हो और व्यक्ति के कर्म भी अच्छे हों तो शनिदेव अपनी महादशा में, जो 19 वर्षों की होती है, 7.5 और ढैया में उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति, सफलता और अपार वैभव देने का काम करते हैं। शनि बलवान होंगे तो व्यक्ति कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार बनता है। शनि के शुभ प्रभाव से कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग जातक के जीवन में होता है। जनता से जुड़े हुए कार्यों में विशेष सफलता शनिदेव के शुभ प्रभाव से मिलती है। कुंडली में शनि अगर बलवान हो तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति और संघर्ष में व्यक्ति को डाल दिया जाए, ऐसा जातक अपने जीवन में आसानी से अपनी चतुराई और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में बाहर निकलने में सक्षम होता है। लेकिन यही शनिदेव अगर कुंडली में अपने विपरीत ग्रहों के प्रभाव में हो या नीच राशि मेष में हो, अस्त हो, तो कई प्रकार से बुरा प्रभाव भी जीवन में देते हैं। शनि पीड़ित होंगे तो व्यक्ति को कई प्रकार के असाध्य रोग, ऐसा रोग जिसका इलाज जल्दी संभव नहीं है, ऐसी बीमारियां हो जाती है, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, नपुंसकता की बीमारी शनिदेव के दुष्प्रभाव से ही मिलती है। शनि का बुरा प्रभाव जहां जीवन में व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी कम परिणाम देता है, वहीं मान सम्मान की कमी भी लगातार जीवन में देता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। देखिए, बताई गई जो जानकारी रहने वाली है ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, शनिदेव आपके व्यय भाव और आपके राशि के स्वामी होकर आपके धन भाव में 29 मार्च से ही गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई से ये वक्री भी हैं। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अंतिम 7.5 का चरण 7.5 के रूप में है और वक्री शनि आपको लगातार दुष्प्रभाव ही दे रहे हैं। लेकिन 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, धनेश और लाभेश के नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि गुरु को जो डिपार्टमेंट आपकी राशि में मिला हुआ है वो आपके लाभ का डिपार्टमेंट और आपके धन का डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में कई मामलों में आपको बढ़ोतरी, शुभता और विशेष शुभ परिणाम दे सकते हैं। देखिए, गुरु की अवस्था भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। 11 नवंबर तक गुरु वक्री नहीं रहेंगे, तब तक शनि तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव में डालेंगे,
7वीं दृष्टि आपके रोग भाव में, आयु भाव में डालेंगे और 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में डालने वाले हैं। सबसे पहला परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यह होने वाला है कि लगातार लंबे समय से कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप जीवन में फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस समयावधि में आप एक्टिव होकर कर्म क्षेत्र के मामले में प्रदर्शन करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। शनिदेव की शुभता जो रहने वाली है यह आपके व्यक्तित्व में आकर्षण को देने वाली है, यानी आप अपनी व्यवहार कुशलता और अपने खुद के व्यक्तित्व के द्वारा ही अपने सम्मान की अवस्था को निर्मित करने में जीवन में सफल रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, द्वितीय भाव में वक्री शनि का जो प्रभाव था आपको लगातार पारिवारिक जीवन को लेकर चिंता, परिवार में कष्ट या पारिवारिक जीवन में लगातार विवाद दे रहा था। गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर के बाद शनिदेव जाएंगे तो पारिवारिक जीवन के मामले में आपको नवीन परिवर्तन, शुभता मिल सकती है। और देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में आमदनी के लिए समय बहुत ही बेहतर है। अगर आपके जीवन में धन संकट का सामना लगातार आपको करना पड़ रहा है, आर्थिक मामलों में चुनौतियां लगातार जीवन में बनी हुई है, तो इस समयावधि में आर्थिक उन्नति के अवसर कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति भी अब आपके जीवन में बनने वाली है। क्योंकि जहां शनिदेव का संबंध आपके धन भाव से बना हुआ है, वहीं शनिदेव धनेश और लाभेश दोनों नक्षत्रों को लगातार एक्टिव कर रहे हैं, यानी आपका लाभ भाव भी शनि एक्टिव कर रहे हैं और धन भाव भी सकारात्मक दृष्टिकोण से शनि बलवान कर रहे हैं। तो जहां कुंभ राशि वाले जातक धन को बचाने में भी कामयाब रहने वाले हैं, वहीं आर्थिक मामलों में आपको लगातार उन्नति भी मिलने वाली है। शनिदेव आपके पंचम घर का भी परिणाम आपको देंगे, क्योंकि यहां पर बृहस्पति मौजूद हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की प्रबल संभावना अब आपके जीवन में मिलने वाली है। यानी विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि का जो इम्पैक्ट रहने वाला है यह आपके सुखों को भी बढ़ाने वाला है। तीसरी दृष्टि शनिदेव आपके सुख भाव में डालने वाले हैं। तो आने वाले समय में अगर आप प्रयासरत हैं और कोई भी लंबे समय से प्लानिंग करके रखे हुए हैं, कोई भी लग्जरी वस्तु या मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, तो अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें 11 नवंबर तक आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होने की संभावना रहेगी, क्योंकि तब तक बृहस्पति आपके लाभ भाव के भी स्वामी होकर मार्गी रहेंगे, वक्री नहीं रहेंगे। तो ये टाइम जो रहने वाला है 3 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच का, इसमें आपके जीवन में नई वस्तुएं आपको मिलेंगी। उसके अलावा देखिए, कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है, धीरे धीरे ही करके, लेकिन कर्जों से बाहर निकलने में भी आप कामयाब रहेंगे। कर्ज मुक्ति की संभावना भी आपके जीवन में रहने वाली है। यहां पर देखिए, एक बेहतर परिवर्तन होने वाला है आपके लिए, जो कि बृहस्पति उच्च राशि में जाने वाले हैं और पंचम भाव में भी गुरु का प्रभाव रहने वाला है। तो ऐसे में देखिए, नज़दीकी रिश्तों के मामले में भी ये टाइम आपके लिए अच्छा जाने वाला है। यानी अगर आप अपने जीवन में वैवाहिक मामलों को लेकर लगातार निराशा का सामना कर रहे हैं, तो वैवाहिक शुभता भी अब आपको मिल सकती है। कुछ मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को सावधान जरूर रहना है। देखिए, वाणी भाव में शनि वक्री अवस्था में मौजूद हैं, तो ऐसे में आपकी जो वाणी है, इससे आप अगर कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर क्षमता होने के बावजूद भी अपनी प्रतिभाओं को या अपनी मेहनत को आप जीवन में कर नहीं पा रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में समय प्रबंधन का ध्यान देना चाहिए। अपने हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता इस समयावधि में जरूर रहने वाली है, तभी आपको बेहतर परिणाम इस समय में मिल पाएगा। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अगर आप शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे काला कपड़ा, छोटा काला कपड़ा अगर आप बिछाकर उसमें अगर आप दीपक जलाते हैं, यानी आसन देना कहते हैं, आसन देकर अगर आप दीपक जलाते हैं, 2 लौंग अपने माथे से टच करके अगर आप उस दीपक में डालते हैं, तो शनि जन्य दुष्प्रभावों में आपको राहत मिलेगी।
उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना भी आपको शुभ प्रभाव देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई हो, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।